ये सामने है काजा का व्यू। अब काजा का व्यू छोड़ के हम निकल रहे हैं पहले लांगजा कॉमिक और हिकीम के लिए। ये अपनी मैडम के लिए जो घर पे बैठी है, पोस्ट कार्ड डाल रहा हूँ। अब मिलता है नहीं मिलता वो देखते हैं। पहुँच गए कॉमिक। ये भाई लोग यहाँ खड़े हैं, इन्होंने हेल्प कर दी, फटाफट बढ़िया बढ़िया फोटो खींच दी है। चीचम विलेज पहुँचने के लिए बना हुआ यह ब्रिज आज भी एशिया का सबसे हाईएस्ट बना हुआ सस्पेंशन ब्रिज है। यही वो रोड है जिन्हें रोड लेस ट्रेवल कहा जाता है। कभी इस रास्ते पे एक बार आके तो देखो, आप खुद को ना बुला दो तो मुझे कहना। हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, की हाल चाल। स्वागत है आपका नए दिन के नए व्लॉग में। पिछले 4 दिन से इसी रूम में पड़ा हुआ हूँ। रीजन आपने लास्ट देखा होगा कि मेरे पाँव पे चोट लगी थी जब एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद काफ़ी दिन मुझे रेस्ट लेना पड़ गया। 4 दिन तो मेरे नाकों में लग गए और 4 दिन मेरे यहाँ पे लग गए। यहाँ पे आया जो होटल ओनर है दीपक भाई, बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी है। मैंने उनको रिक्वेस्ट करी, यहाँ पे कोई डॉक्टर है तो मुझे बताओ, मुझे अपना पाँव दिखाना है। बोलते पाजी यहाँ पे ऐसे डॉक्टर वगैरह तो कोई है नहीं। तो दीपक भाई मुझे ले गए यहाँ के सिविल अस्पताल। थोड़ा लेट गए थे दोपहर के बाद, तो डॉक्टर कहते हैं सर आपके पाँव का एक्सरे कराना जरूरी है, तो एक्सरे कराओ। तो मैं कहीं कर दो। वो कहते हैं वो अभी होगा नहीं, क्योंकि 11 से 3 बजे तक काजा में जनरेटर चलता है, तब जाके हॉस्पिटल में एक्सरे वगैरह होते हैं। फिर हम सेकंड डे फिर से गए, तब जाके मेरा एक्सरे हुआ। तो डॉक्टर ने कहा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिल्कुल हेयर नाइल फ्रैक्चर है। तो मैं कहा जी अब क्या किया जाए। बोलते आपको मेडिसिन दे रहे हैं, या तो प्लास्टर करवा रहा हूँ। मैंने कहा प्लास्टर तो मैं नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि भाई मुझे बाइक पे वापस निकलना है, क्योंकि मैं ज़्यादा देर यहाँ पे स्टे नहीं कर सकता। तो डॉक्टर ने जो मुझे मेडिसिन दी, उस मेडिसिन की बदौलत मैं इतना हो गया हूँ कि अब मैं चल फिर सकता हूँ। दर्द है बहुत हल्का हल्का माइनर सा दर्द है, वो मैं बेयर कर सकता हूँ। तो इसी चक्कर में बहुत हो गया रेस्ट। चलो आज चलते हैं काजा के सराउंडिंग घूमते फिरते हैं, और जो जगह को फील करने के लिए स्पेशली मैं आया हूँ उस जगह का मज़ा लूँगा। चल के आपको भी साथ में इस जगह का फील करवाता हूँ। आप भी कहोगे पाजी मज़ा आ गया। आज का ब्लॉग रहेगा जो यहाँ पे काजा के सराउंडिंग आसपास पॉपुलर जगह घूमने वाली हैं वो दिखाऊंगा, जो जगह मैं स्पेशली घूमने आया हूँ। आज के दिन की शुरुआत करते हैं उस मालिक के नाम से, धन सत गुरु राम सिंह सच्चे पातशाह, जो बोले सोने हाल सत श्री अकाल। दोस्तों जो मर्जी कहो यार, जिस मड हाउस में रुका हुआ हूँ ना, प्रॉपर्टी बहुत शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त है यार। मज़ा आ गया, खाना पीना भी कमाल और एकदम कोजी। भैया अब ये सोचो कि 4 दिन मेरे कैसे यहाँ पे गुजर गए मुझे पता भी नहीं लगा। आज मेरा यहाँ पे 5वां दिन है काजा में। जिस दिन से काजा में आया हूँ बस आके रेस्ट ही की है। ये सामने बस स्टैंड है और पीछे मार्केट है। बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है यार। अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूँगा दीपक भाई का, जो होटल के ओनर हैं। और इस प्रॉपर्टी की सबसे बड़ी खासियत ये है, बिल्कुल ऑल मार्केट के साथ में ही है, कहीं भी इधर उधर आपको जाना नहीं पड़ेगा, सब कुछ नज़दीक है। काजा में आने वाले हर ट्रैवलर का एक सबसे बड़ी टेंशन होती है ये कि भाई फ्यूल मिल जाए बस, क्योंकि यहाँ कोई पता नहीं होता कब पंगा पड़ जाए। मैंने तो भाई जिस दिन आया था आते ही सबसे पहले रिफुल करवा लिया था, टैंकी फुल करवा ली थी। आज भी यही करेंगे, घूम फिर के आएंगे, शाम को आते ही सबसे पहले टैंक फुल करवाना है, उसके बाद देखेंगे आगे का क्या करना है। पर इतना है बगीरा भी फुल है, अभी टेंशन कोई नहीं है। इंस्टाग्राम पे मैं डेली स्टोरीज़ और वीडियोस वगैरह पोस्ट कर रहा हूँ। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कर लो, आपको लाइव अपडेट मिलते रहेंगे। बहुत मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त राइड चल रही है यार अभी तक ये। और हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से भाई सब्सक्राइब कर लो। स्टार्टिंग में आपसे कह देता हूँ, ये सामने है काजा का व्यू। अब काजा का व्यू छोड़ के हम निकल रहे हैं पहले लांगजा कॉमिक और हिकीम के लिए। ये 3 गाँव एक ही लाइन में पड़ते हैं, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे। और यहाँ से स्पीति रिवर का देखो क्या शानदार और ज़बरदस्त व्यू होता है ना, मज़ेदार, कमाल धमाल। भाई लोग काजा आते हो ना तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो के आओ कि यहाँ पे आपको मोस्टली कोई साइन बोर्ड नज़र नहीं आएगा, बस आपको वाई जंक्शन नज़र आएगा जिधर आपको मुड़ना आप मुड़ सकते हो। यही मेरे साथ हुआ है। अभी मैं ऐसे वाई जंक्शन से मुड़ गया हूँ कि रोड सारा ऑफ रोड है, हालत चेक करो यहाँ पे बुरी हुई है। अब पीछे जहाँ से मैंने वाई जंक्शन लिया है, एक रोड तो जा रही थी साफ़ सुथरी और एक जा रही थी ये वाली। मुझे इतना तो था ये याद कि ये रोड कहीं ना कहीं जाती है, पर कहाँ जाती है वो भूल गया था। इसलिए मैंने ये रोड ले ली। मैंने कहा चलो देखी जाएगी, कहीं ना कहीं तो पहुँचेंगे। यही तो एडवेंचर है जो करने के लिए हम स्पीति आते हैं।
भाई फैमिलीज भी पूरा पूरा फंक्शन करने के लिए आई हुई हैं। बढ़िया लगता है यार जब पूरी की पूरी फैमिली ऐसे टेम्पो ट्रैवलर भर के जब निकलते हैं ना, तो उसका मज़ा अलग ही होता है। अभी रोड इतना ज़्यादा बुरा हाल है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। अब मेरे ख्याल से हम पहुँचेंगे सबसे पहले हिक्किम। अगर हिक्किम पहुँचते हैं तो मज़ा है। जहाँ भी पहुँचे, जो भी अट्रैक्शंस हैं काजा के सराउंडिंग है इसी रूट पे, तो बस देखते हैं अब सबसे पहले कहाँ पहुँचते हैं। भाई हम पहुँच गए हैं हिक्किम, दुनिया के सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस पे। अब ये सामने पोस्ट ऑफिस है, यहाँ से लेंगे पोस्ट कार्ड और वहाँ पे जाके पोस्ट करेंगे। दोस्तों आज मैं देख रहा हूँ हिक्किम गांव कितना फैल गया है। ये देखो, पहले सिर्फ यहाँ पे एक छोटा सा गांव होता था 4-5 घर का, और आज आप खुद देखो, और गाड़ियाँ नीचे तक पहुँचा दी इन्होंने। पहले सिर्फ पैदल जाने का रास्ता होता था और कुछ भी नहीं होता था। बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं यहाँ पे भी। फर्स्ट टाइम से लेके अभी तक, मतलब ये 4-5 सालों में पूरा एरिया बहुत बदल चुका है। ये जो पोस्ट ऑफिस लगा हुआ है, ये तो लास्ट से जब आया था तब भी था, लेकिन जब फर्स्ट टाइम आया था तब ये नहीं था। पिछले 3-4 बार से इस पोस्ट ऑफिस से मैं पोस्ट कार्ड डाल चुका हूँ, आज तक तो मिला नहीं। एक बार फिर ट्राई करते हैं, शायद इस बार मिल जाए। अपनी मैडम के लिए जो घर पे बैठी है, ये पोस्ट कार्ड डाल रहा हूँ, अब मिलता है नहीं मिलता वो देखते हैं। पर यहाँ पहुँच के मज़ा बहुत आ रहा है यार। सामने का व्यू ना मज़ेदार आ जाता है। पोस्ट भी लग गया, स्टैंप भी हो गया। अब इसको ये डाल दिया हमने पोस्ट बॉक्स में, ये काम अपना डन हो गया। अब चलते हैं यहाँ से अगले डेस्टिनेशन पे। अब इसके आगे आएगा मेरे ख्याल से कॉमिक। मुझे लाइन वाइज नाम नहीं पता, लेकिन जो जो जगह आ रही हैं वो आपको साथ में दिखाता चलूँगा। हिक्किम से अपना काम हो गया। यहाँ से पोस्ट ऑफिस में अपना काम करके, मतलब कि मैडम जी की कंप्लेंट दूर करके, अब हम निकल चले आगे। और अगला हमारा पॉइंट रहेगा कॉमिक। अब रोड बहुत गंदा यार, ये बड़ी बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे इतना पता है, फिर आगे जो कॉमिक से लांगजा के लिए रोड है ना, वो बहुत शानदार बनी हुई है। अब ये तो बात पुरानी है जो मुझे याद है, अब आगे क्या होगा वो चल के देखते हैं। काफ़ी देर ऑफ रोड जद्दोजहद करने के बाद फाइनली ये खूबसूरत रोड आ गई है। मतलब तगड़े झटकों के बाद जब ऐसी रोड आती है ना, तो क्या रिलीफ महसूस होती है, मैं आपको बता नहीं सकता। पर मज़ा आ गया। चलो जी, अब लेते हैं नज़ारा और चल के आपको सीधा मिलते हैं कॉमिक विलेज में। पहुंच गए कॉमिक, आपके सामने नज़ारा है। ये भाई लोग यहाँ खड़े हैं, इन्होंने हेल्प कर दी, फटाफट बढ़िया बढ़िया फ़ोटो खींच दी हैं। फ़ोटो आपको देखने को मिलेंगी इंस्टाग्राम पे, फटाफट से फॉलो कर लो अगर नहीं किया तो। भाई आप कहाँ से? कर्नाटक, नॉर्थ और साउथ की मतलब नहीं, यहीं पे होना था। ठीक है ना। और कितने दिन लगे यहाँ पहुँचने में? 9 दिन। मज़ा ले रहे हैं पूरा पूरा। रास्ते में हीट कैसी मिली? हीट बहुत बढ़िया। और इधर कैसा है? वो तवा नहीं, जरूरत नहीं है। हाँ, ऑमलेट ऊपर ले तो ऑमलेट हो जाता है। वो कहते हैं ना, वो डोसा बनाने से पानी छिड़कते पहले, वो ही आलू है। और अभी इधर का ठंडी कैसा लग रहा है? इधर बहुत ठंडी है। ठंडी है ना, मज़ा आ रहा है बहुत मजा। अभी आज का सुबह का टेम्परेचर -3 था। ऐसे वेदर मिलेगा तो मज़ा आएगा ना। चलो आगे के जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है भाई, बेस्ट ऑफ लक योर जर्नी। भाई सीधी सी बात बताऊँ, दुनिया बहुत छोटी है और ये दोनों भाई अपने को मिले हैं। ये भाई भी लुधियाना से, समराला चौक से, और अब बिल्कुल घर के आसपास। और मिलना कहाँ पे हो रहा है? कॉमिक में। बताओ, दुनिया है ना छोटी सी? दुनिया बहुत छोटी है। बड़े लोग मिले दुनिया जो घर छोटी के भी है और गोल भी है। मज़ा आ जाता है जब अपने भाई ऐसी जगह में मिल जाओ ना, तो मज़ा अलग हो जाता है। अब देखो, ये भाई आपने लुधियाना से मिले, पहले आपने देखा भाई अपने मिले वो साउथ से मिले। तो दुनिया बहुत छोटी है, घूमो फिरो मज़ा आता है। अपने भाई ऐसे वो भी मिल जाते हैं जो कभी मिले नहीं होते। भाई लोगों के साथ काफ़ी देर गप्पे मारने के बाद और काफ़ी बढ़िया टाइम स्पेंड करने के बाद अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से आगे। फ़ोटोशूट वगैरह सब हो गया, वो आपको देखने को मिलेगा इंस्टाग्राम पे। पीछे में यहाँ पे एक कैफ़े है, खाना पीना वहाँ पे बढ़िया मिल जाता है। लेकिन भाई अभी मेरी प्रॉब्लम ये है कि अभी 11 बजे हैं और सुबह 9 बजे 2 बढ़िया ज़बरदस्त आलू वाले परोठे खा के निकला हूँ, तो यहाँ भूख कहाँ लगेगी। तो इसलिए यहाँ पे रुकने का मन तो है नहीं। खूबसूरत नज़ारे देखने थे वो देख लिए। अब यहाँ से निकलते हैं आगे लांगजा के लिए। अब अपना सफ़र आगे लांगजा के लिए स्टार्ट करते हैं। ये लो भाई, ये देखो फोटोग्राफी किस लेवल पे चल रही है और कैसे कैसे रीलें बन रही हैं। भाई लोग पहुँच गए हम लोग लांगजा में। बगीरा को लगा दिया है, लेकिन यहाँ पे आके हालत देख रहा हूँ, रश बहुत ज़्यादा इस टाइम।
सुबह सुबह निकला था, अगर डायरेक्ट यहाँ पे आता तो कोई रश नहीं मिलता, लेकिन अब चेक करो बहुत रश है यार इस टाइम। लांगजा पहुँच के सबसे इम्पोर्टेंट काम पानी, क्योंकि भाई आप यहाँ पे आके जितना पानी पियोगे उतना आप बढ़िया रहोगे। सुबह से मैंने पानी को ज़्यादा पिया नहीं था, इसलिए थोड़ा सा काम ख़राब होना शुरू हो गया था। अब यहाँ पे आते ही सबसे पहले मैंने पानी मांगा है, अब पानी पी रहा हूँ। हाई एल्टीट्यूड पे आप जब भी आओ कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने का, तो आप सेफ रहोगे, कोई आपको AMS की प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। तो ये मेरी तरफ से एक सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी है। तो जिस रेस्टोरेंट में अभी बैठा हूँ पानी पीना था, तो यहाँ पे अपने कुछ भाई बहन लोग मिल गए हैं। वाह जी वाह, एक मिनट, मराठी में क्या बोलते हैं? नमस्ते। नमस्ते। अभी 2 मुलगी है साथ में और 2 भाई लोग हैं। भाई देखो मेरे लिए तो बहन है ना। थैंक यू भाई, थैंक यू। चलो थैंक यू। सेम है। चलो ओके भाई लोग, बाय। मैं बैठा था यहाँ पे, ये स्पेसशिप कैफ़े है और यहाँ पे स्टार ग्लेजिंग भी होती है, इसीलिए यहाँ देखो इन्होंने ये दूरबीन भी लगाई हुई है। अब ये कवर किस हिसाब से की है मुझे समझ नहीं आ रहा, पर ये जो मर्जी कहो यार, जगह बढ़िया है और मौसम बहुत शानदार है, बहुत मज़ेदार है। हवा देख लो आप कितनी तेज़ चल रही है यहाँ पे, ऊपर से वेदर आपके सामने ही है। बीच बीच में बादल आ जाते हैं, डरा देते हैं, मैं आ जाऊँगा, इसके बोलता हूँ ना, रुक जा भाई रुक जा, मज़ा लेने दे, रेन गियर है नहीं है, विंटर जैकेट पहन के चल रहा हूँ, इसमें मत भिगो दियो। अब चेक करो जगह जगह फ़ोटो शूट चल रहे हैं और बुद्धा मुस्कुरा रहे हैं। अब अपना यहाँ पे घूमना फिरना हो गया, फ़ोटो बढ़िया बढ़िया खींच ली है, और वो फ़ोटो आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? इंस्टाग्राम पे जाके फटाफट से फॉलो कर लो। भाई लोग लांगजा का घूमना फिरना हो गया, अब मैं रास्ते का शॉट नहीं ले पाऊँगा, ये भाई साहब की बैटरी गई, अब बैटरी डेड हो गई है, इसलिए अगर रास्ते के थोड़े बहुत शॉट आएंगे भी तो वो आएंगे सिर्फ 360 के, तो बेयर कर लेना। अब सीधा चल के छीछम ब्रिज पे मिलते हैं आपको। लांगजा से लेके छीछम ब्रिज तक जो कुदरत ने रास्ते तराशे हैं या जो ज़बरदस्त नज़ारे बिखेरे हैं, इनको डिस्क्राइब करने के लिए तो मेरे पास अल्फाज ही नहीं हैं। और इंसान ने उन रास्तों को तराश के क्या नज़ारे बनाए हैं, शहरों की चिल पौ से दूर इन कुदरत के नज़ारों के बीच मन करता है बस यहीं खो जाओ और इससे आगे और कुछ ना दिखे, बस ये नज़ारे हमेशा आंखों के सामने रहे हैं। कुदरत की इस खूबसूरत कलाकारी को निहारता हुआ मैं अपने आप में गुम हुआ, आगे बढ़ चला कुदरत की बनाई खूबसूरत वादियों में इंसान द्वारा बसाए हुए किब्बर विलेज को देखने के लिए। दोस्तों चलते चलते हम पहुंच गए अभी किब्बर, और किब्बर अपने घरों के आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। आप सामने देख सकते हो किस तरीके से सिमेट्रिकल घर बने हुए हैं। किब्बर बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत जगह पे बसा हुआ है, आप ये देख सकते हो। और ये किस तरह से क्लिफ है और क्या शानदार तरीके से यहाँ पे पूरा का पूरा किब्बर बसा हुआ है। कुदरत के और इंसान के बनाई हुई इस शाहकार को कुछ देर निहारने के बाद आगे बढ़ चला छीछम ब्रिज के लिए। छीछम ब्रिज को दूर से ही देखते हुए एहसास हुआ इसकी हाइट का, इसकी ऊंचाई का, कि क्या ही शानदार शाहकार इंसान ने बनाया है और इन 2 दर्रों को आपस में मिलाया है। छीछम विलेज पहुंचने के लिए बना हुआ यह ब्रिज आज भी एशिया का सबसे हाईएस्ट बना हुआ सस्पेंशन ब्रिज है, इसीलिए आज भी टूरिस्ट के बीच में इसका क्रेज या कहो छीछम ब्रिज का भौकाल आज भी बरकरार है। लेकिन इस ब्रिज का जो कमाल है, जो ऑरा है और जो चार्म है, वो लोगों को दूर दूर से खींच के ले आता है। स्पीति वैली घूमने वाला कोई भी ट्रैवलर छीछम ब्रिज पे आए बिना जा नहीं सकता। पहुंच गए हम लोग छीछम ब्रिज पे, एशिया का हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज। यहाँ पे इस टाइम रश फुल ऑन है। जब मैं फर्स्ट टाइम आया था यहाँ पे सिर्फ एक कार्ट होती थी खाने पीने की, और अब तो भैया लाइन लगी हुई है। अनफॉर्चुनेटली मेरे गोप्रो की बैटरी डाउन हो गई और दूसरी बैटरी आज मैंने कैरी नहीं की, मैंने कहा एक ही में काम हो जाएगा, पर अब पता लग रहा है कि दिक्कत हो रही है। फ़ोन भी मेरा जाने वाला है कितनी देर चलेगा मुझे कुछ नहीं पता। अभी सिर्फ 15% या 20% बैटरी बची हुई है, पर यहाँ पे लोगों का क्रेज़ फुल ऑन है। आप पीछे देख सकते हो फ़ोटोज़ वीडियो धड़ाधड़ चल रही हैं। अब आप सुबह से आप देख रहे हो जगह जगह घाट घाट के भाई अपने मिल रहे हैं। अब ये भाई मिले हमें मुंबई से, और आप भी यहाँ से? मुंबई से। आप भी मुंबई से? आज तो मुंबई से वाले सारे मिल रहे हैं। अभी मैं लांगजा में था, वहाँ पे भी अपने मुंबई से पुणे से भाई मिले हैं, और आप भी मुंबई से मिल गए। क्या चाहिए? और कैसा चला ट्रिप? मस्त चल रहा है।
ठंडी है। हाँ, मुंबई के मुकाबले में ठंडी है। काजा में आज सुबह का टेम्परेचर -3 था। -3 था। अब दोनों ही घूम रहे हो और भी है साथ में? अच्छा, 4 लोग हैं तो खूब मज़ा। चलो ठीक है, एंजॉय ब्रदर। ओके, छीछम ब्रिज पे आओ और इन फूड कार्ट से मोमोज ना खाओ, ये कैसे हो सकता है? अगर ये काम ना करो ना तो पाप लगता है, इसलिए मोमोज खाने जरूरी बनते हैं। तो मोमो मैंने मंगवा लिए और साथ में पानी मंगाया झरने का। अब पास ही में झरना है, लोकल बंदे हैं, वहाँ से पानी लेके आते हैं। यहाँ पे आके भैया बिस्लरी मत पिया करो, ये पानी पिया करो। इसका टेस्ट देखो, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कमाल है। छीछम ब्रिज पे कुछ देर एंजॉय और रेस्ट करने के बाद मैंने अपना सफ़र आगे कंटिन्यू किया। छीछम ब्रिज एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आने वाला हर टूरिस्ट अपना दिन ख़त्म कर देता है, लेकिन भाई यहाँ से तो असली मज़ा स्टार्ट होता है। छीछम ब्रिज क्रॉस करके छीछम गांव पहुँचने से पहले राइट हैंड पे एक रोड जाती है जो कि हमें पहाड़ के दूसरी साइड पे ले जाती है, और वहाँ पे जो कुदरत के नज़ारे हैं उसका तो कोई मुकाबला है ही नहीं। छीछम ब्रिज से लोसर जाने वाली रोड जो कि बहुत बहुत कम ट्रैवलर लेते हैं, भाई उस रोड पे कहीं आके तो देखो, क्या ही नज़ारे और क्या ही कुदरत यहाँ पे अपने रंग बिखेरती है, आप सोच भी नहीं पाओगे। इसी रोड पे सीधे चलते चलते कुदरत अलग ही नज़ारे दिखाती है, अलग ही रंग दिखाती है। यही वो रोड हैं जिन्हें रोड लेस ट्रैवल कहा जाता है। भाई इन रोड पे कहीं आके तो देखो कि क्या ही कुदरत अपने अंदर समेटी बैठी है और क्या ही आपके लिए कुदरत लुटाने के लिए बैठी है। अगर आप सच में कुदरत के आशिक हो तो छीछम के बाद पहाड़ क्रॉस करके देखो, कुदरत ऐसा हुस्न लुटाने के लिए बैठी है कि आप समेटते थक जाओगे लेकिन हुस्न खत्म नहीं होगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप कभी स्पीति गए हो? क्या आपने कभी इस रोड पे ट्रैवल किया है, इस खूबसूरती को, इस रोड को एंजॉय किया है? अगर किया है तो मुझे बताओ कमेंट में, मैं भी देखना चाहता हूँ कि इन नज़ारों को सिर्फ क्या मैंने लूटा है, क्या आपने भी लूटा है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ। पहाड़ से उतरने के बाद आगे का व्यू ऐसा होता है कि हम इस दुनिया में है ही नहीं, हम किसी और ही दुनिया में घूम रहे हैं। स्पीति रिवर का ये व्यू और इसके साथ बने ये मिट्टी के स्ट्रक्चर्स ऐसे लगते हैं कि कुदरत ने कहीं और से लाके यहाँ पे रख दिए हैं, ये इस दुनिया के तो हो ही नहीं सकते। यहाँ का नज़ारा बिल्कुल ही अलग है। ये हमें एहसास कराता है कि हम कितने छोटे हैं और कितने नासमझ हैं जो इस प्यार को या इस ब्यूटी को समझ ही नहीं पा रहे। कभी इस रोड पे या कभी इस रास्ते पे एक बार आके तो देखो, आप खुद को ना बुला दो तो मुझे कहना। ये जगह वो एहसास कराती है कि आप उस दुनिया में नहीं हो जहाँ से आप आए हो, ये कुछ अलग ही है। कुदरत के बने एक शाकार से मन भरता नहीं कि तभी दूसरा शाकार सामने आ जाता है। लोसर से काजा जाते हुए इस नए रास्ते पे जो कुदरत ने पहाड़ काट के रास्ते बनाए हैं और जो उसमें अपनी खूबसूरती दिखाई है या जो कलाकारी दिखाई है, उसको देख के कोई भी मन यही कहेगा कि बस यहीं रुक जाऊं, यहाँ से मुझे आगे ना जाना पड़े। आप खुद देखो कि यहाँ पे भले ही ये रास्ता ऑफ रोड है, लेकिन जो सामने का व्यू है, जो सामने का नज़ारा है, वो कहता है कि बस यहीं रुक जा, यहीं थम जा, आराम ले ले अपनी भागदौड़ की ज़िंदगी से, नज़ारा ले ले इस प्यारी सी कुदरत का। ये रूखे, ये सूखे पहाड़, ये रेत मिट्टी के ढेर अपने आप में वो खूबसूरती लिए बैठे हैं जिनको देख के कोई भी यहाँ से रुके बिना आगे नहीं जा सकता। ऐसी ही कुछ हालत मेरी थी कि इस जगह पे पहुँच के बस दिल करता है यहीं रुक जाऊँ, यहाँ से आगे जाने की हिम्मत मुझ में तो होती नहीं। कुदरत की इस खूबसूरती को देखते हुए मन करता है कि क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। यही वो नज़ारे हैं जो मुझे बार बार मजबूर करते हैं यहाँ पे आने के लिए, इस खूबसूरती को निहारने के लिए, और बार बार मजबूर करते हैं मुझे खो जाने के लिए इसी प्यारे से व्यू में। पर भाई मैं तो मुसाफिर ठहरा, रुकना मेरा काम नहीं है। साथ ही में इस व्यू को फिर से वादा कर दिया कि भाई आज जाऊंगा तो कल फिर वापस आऊंगा ना। दोबारा आने का वादा करके मैं निकल चला वापस काजा के लिए। लो जी लो भाई लोग, फाइनली पहुंच गए हम लोग होटल वापस। भाई रास्ता A1 कमाल धमाल ज़बरदस्त था, मज़ा आ गया। छीछम ब्रिज से चलने के बाद जो रास्ते में व्यू नज़र आए हैं ना, वो तो आपने देख ही लिए, माइंड ब्लोइंग और ज़बरदस्त थे। बस आज मेरे साथ थोड़ा धोखा ये हो गया, मेरे गोप्रो की बैटरी डेड हो गई, साथ में मेरे आईफोन की बैटरी भी डेड हो गई। होटल में पहुंचते ही सबसे पहले 2 काम किए,
एक तो आईफोन को चार्ज पे लगाया, दूसरा आते ही सबसे पहले पाँव पे गर्म पट्टी की, क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डॉक्टर ने तो यही कहा था कि भाई जब आप राइड करो थोड़ी बहुत करो, ज़्यादा मत करना। मैंने कुछ ज़्यादा तो की नहीं, 8-9 घंटे की राइड की आज बस। ये प्रैक्टिस रन था। अब कल देखते हैं कल का दिन क्या लेके आता है। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, जो भी मन में आए कमेंट कर दो, क्योंकि देखो मैं तो गया था कुदरत के नज़ारे लेने के लिए। कुदरत के जो नज़ारे दिखे हैं ना, अलग अलग तरीके से जो हिडन जेम नज़र आए हैं, आपको कैसे लगे बताओ मुझे कमेंट करके। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे के वीडियो देखने के लिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। आप मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। साइनिंग ऑफ, जय सिंह, बाय बाय।